वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई के 500 अरब के असासे हैं, 32,000 रुपये पेंशन देने से नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग पेंशनर्स को डराकर मायूसी फैला रहे हैं। यूपीआई में 40 अरब रुपये सालाना कंट्रीब्यूशन जमा होता है। 70 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट से मुनाफा मिलता है और हमें एक्चुअरियल की रिपोर्ट नहीं दी जाती। निजी इदारों के यूपीआई से रजिस्टर्ड रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीम एफपा के मरकज़ी नायब सदर शम्सुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी ने कहा कि पेंशन को कम अज़ कम मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये करने से यूपीआई पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई के असासे 500 अरब रुपए से भी ज़ायद हैं। ये तमाम मेहनत कशों की रकम है और इसमें हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ यूपीआई के रिटायर्ड अफसरान गलत प्रोपेगेंडा करके यूपीआई के पेंशनर्स में मायूसी फैला रहे हैं और डरा रहे हैं कि ज़्यादा पेंशन से इदारा खसारे में चला जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बताया कि 1976 में भुट्टो ने यूपीआई की बुनियाद रखी ताकि सरकारी इदारों की तरह निजी इदारों के वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए और फिर एक तरमीम के ज़रिए 1986 में इस स्कीम में निजी इदारों के अफसरान को भी कवर दे दिया गया। उन्होंने बताया कि 1995 में हुकूमत ने अपने हिस्से की मैचिंग ग्रांट यूपीआई के लिए बंद कर दी और अब इस बंदिश को 28 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद मैचिंग ग्रांट को बहाल नहीं किया जा रहा। अगर मैचिंग ग्रांट को बहाल कर दिया जाए तो यूपीआई का फ़ंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारे पेंशनर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख है, जिसमें बेवाएँ भी शामिल हैं जिनके खामन इंतकाल कर चुके हैं। पेंशनर्स को 60 अरब रुपए सालाना यानी कि 5 अरब रुपए माहाना अदा किए जाते हैं। पेंशन को 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देने से पेंशनर्स का कोई भला नहीं हुआ। गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद 1 लाख या उससे ज़्यादा अदा करती है। उनका मज़ीद कहना था कि यूपीआई की पेंशन को कम अज़ कम तनख्वाह यानी कि 32,000 रुपये के मसावी होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे ही फंड से हमें पेंशन अदा करती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस वक्त कंट्रीब्यूशन की मद में 40 अरब रुपये सालाना और 60 से 70 अरब रुपये सालाना यूपीआई को इन्वेस्टमेंट के मुनाफे से हासिल होते हैं और इस वक्त यूपीआई के असासे 500 अरब रुपए से भी बढ़ चुके हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 अरब रुपए से बढ़ चुकी है। हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट हमें नहीं दी जा रही, क्योंकि इसमें असल सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है। गलत अदाद व शुमार, मनफी प्रोपेगेंडा करके पेंशनर्स को डराया जा रहा है ताकि वो अपनी पेंशन में इजाफे का मुतालबा ना करें। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे, कारखाने या दुकान में 10 अफराद हों, वहाँ यूपीआई की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। लेकिन हुकूमत और यूपीआई इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, क्योंकि यूपीआई के अक्सर अफसरान इदारों में जाकर मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करने की बजाय अपने मामला तय कर लेते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने कई बार मीटिंग्स में यूपीआई की इंतज़ामिया को कहा कि आप एफपीआर की तरह इदारों की रजिस्ट्रेशन कराएं और कंट्रीब्यूशन हासिल करें। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि ये इदारा उनकी तहवील में दे दिया जाए। दरअसल उनकी निगाह इदारे के असासों पर है। उन्होंने कहा कि एफपा रिटायर्ड पेंशनर्स के हकूक़ के लिए मैदान अमल में है और हम पेंशन में इजाफा लेकर रहेंगे। हमारे पास मुकम्मल अदाद व शुमार हैं और हम साबित कर सकते हैं कि
پینشن کو کم از کم تنخواہ 32,000 روپے کرنے سے UPI کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حکومت ہمیں ایکچوریل رپورٹ دینے سے کیوں ہچکچا رہی ہے؟ اب پینشنرز میں مایوسی پھیلانے والوں کو ناکامی ہوگی، کیونکہ ہم حقائق سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ تھی UPI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔